राज, मुझे बचा लो। चलो, बिना हाथ लगाए बुढ़िया काम खत्म हो जाना है। मम्मी! प्रीत, दोस्त धोखा नहीं देते, गलतफहमियां धोखा देती हैं। राज, हो तो सुन रहा है कि नहीं? आंटी जी को अस्पताल लेके जाना होगा। किस तरफ से राज? आजा, आजा। मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। यारा, रुक, मैं भी तेरे साथ। रहने दे सोनिया, रहने दे। जाई। तो फौजा साहब की किस्मत भी ना कटर में आके गिरी है गगवाल के। जानते हो मोहिनी ने क्या कहा है उसे कि उसका नालायक बेटा कहीं विलायत पढ़ने गया। और वो मान गए। जगन पता लगा कौन सी जेल में है उसका बेटा। एक बार बात पक्की हो गई ना, फिर तो उसका भांडा फोड़ना है बाहुजा के सामने। कल कितने चली है? अकेले नहीं, तेरे साथ। चल गाड़ी निकाल। अब आप लोगों का ये यज्ञ संपन्न हो गया। पंडित जी, बहुत ही अच्छे उपाय बताए आपने। सब कुछ अब ठीक होने लगा है। जी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। अब आपका शांति हवन पूर्ण हुआ। अब कुछ भी अमंगल नहीं होगा। चलिए भी, अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो कल बच्चों की सगाई कर देते हैं, है जी? अब आपने की मिठाई खिलाने वाली बात। पंडित जी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप ही मुंह मीठा कीजिए। मुबारक हो भाई साहब। आपको भी।
डरने वाली कोई बात नहीं है, अब इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। माँ, पिछले 10 सालों में राज की सिर्फ माँ थी जिसने उसे पाला है, और अब भी अगर उसे कुछ होगा तो उसकी माँ ही करेगी जो करना है। मम्मी, मम्मी आपको होश आ रहा है? मम्मी आप ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है आपको होश आ गया। आप जानते नहीं हो कितना टेंशन में था। कहा था ना गगवाल को फिर मुड़ के मत देखना, तो फिर भी यहाँ आ गया बिना बताए, और ऊपर से मुझसे छूट कहा। मर जाने दिया होता मुझे। वैसे भी तो अपने मन की कर रहा है ना तू। हम अपना सब कुछ छोड़ के गए थे ना, चले गए थे ना यहाँ से, तो फिर तू यहाँ वापस क्यों आया? तू क्यों नहीं समझता राज? तू क्यों नहीं समझता? मम्मी आई एम सॉरी। मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे प्लीज माफ कर दो। लेकिन कुछ गलत नहीं किया मम्मी। हाँ ले दो। मैं सच कह रहा हूं माँ, ये हमारा गांव है। मुझे पता है कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां पर आकर। लेकिन माँ 10 साल बीत गए। 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है माँ, और यहां आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहां आने का और यहां से ना जाने की बहुत बड़ी वजह मिल गई है मुझे। नहीं राज, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और तू भी ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश मत कर जो तुझे लगने लगे कि तेरा है। 10 साल पहले हमारा यहाँ से हर रिश्ता, हर नाता टूट चुका है। बस आपने कह दिया तो हो गया, रिश्ते टूट गए माँ। आपके कहने से सब कुछ छूट गया। नहीं माँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। अगर ऐसा होता तो आपके दिल पे इतना बड़ा बोझ क्यों है? क्यों आपके कदम उस हवेली के अंदर नहीं जाते? जब किसी जगह से हमारा नाता नहीं होता तो उस जगह पर जाने से हम हिचकिचाते नहीं। हिचकिचाहट तो तब होती है माँ, जब हमारा कोई रिश्ता हो, कोई नाता हो, बस लोग मानते नहीं। 10 साल बीत गए माँ। 10 साल पहले मैं ना समझता। 10 साल पहले मैं छोटा बच्चा था, समझदारी नहीं थी मुझ में, लेकिन अब समझदार हो गया। उस मोहिनी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, आपका हक। वो कैसे खुश रह सकती है माँ? तेरी जगह लेके उसे मैं खुश रहने नहीं दूंगा। नहीं राज, मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। हम अभी वापस चलेंगे, तो यहाँ नहीं रह सकता। अगर मोहिनी को पता चल गया कि तू कौन है, तो तेरी जान को खतरा हो सकता है राज। स्वीटू, स्वीटू मेरी बात सुनो। हाँ आप इतना घबराओ मत। मैं कह रहा हूं ना, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। देखो माँ, आपने जिंदगी भर बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, मुझे पाल कर पोस कर बड़ा किया है, काबिल बनाया है। अब मेरी बारी। अब मैं चाहता हूं कि आपको इस संसार का सारा सुख दूं। देखिए प्लीज प्लीज एक मौका दीजिए मुझे, कुछ दिन दीजिए यहाँ पे रहने के लिए। आपको मेरी कसम। राज, ये क्या कह दिया तूने? अपनी कसम दे दी। बस माँ एक मौका मांग रहा हूँ आपसे, आपकी खोई हुई इज्जत लौटाने का। प्लीज प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे, प्लीज माँ, प्लीज। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये क्या माँ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, कौन थे वो लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जिन्होंने आप पर हमला किया? बताइए ना माँ, आप करने क्या गए थे वहां पे? मैं राज को ये नहीं बता सकती कि ये सब मोहिनी ने करवाया है।
वो मैं बस तुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। मुझे चक्कर आ गया, बेहोश हो गई, फिर मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, एक लड़की भी थी ना वहां पे? लड़की? हाँ 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 माँ, वो गांव की कोई लड़की थी, मुझे पता नहीं कौन थी। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप यहाँ पे नहीं रुक सकती। मुझे कोई भी नहीं जानता है माँ, आपको सब जानते हैं। प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ठीक हो जाओ, यहाँ से निकलते ही मैं आपको बस स्टॉप छोड़ दूंगा। आप बस में बैठिए और वापस चले जाइए प्लीज। गुंजन दीदी, कल अमन की पम्मी नाल सगाई होनी है। ये क्या बोल रहा है सुखी तू? सच कह रहा हूँ दीदी, खबर तो यही है। वह सगाई तब होगी जब हम होने देंगे। मम्मी, मम्मी आपने सुना कि वो अमन जी की सगाई ना पम्मी के साथ हो रही है कल। मेरा मतलब है कि सॉरी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं अमन जी को पसंद करने लगी हूँ। आप कुछ भी करके ये शादी पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके भले के लिए करूंगी, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी पीठ में छुरा फूंक दिया। अब मैं जो करूंगी वो सिर्फ इसलिए करूंगी ताकि पवनियों की शान बनी रहे, उन बाजवाओं से पवनियां ऊपर रहे। और तो तेरी किस्मत है कि तुझे वो लड़का पसंद आ गया। खुश रहे। अब ये शादी सिर्फ इसलिए तोड़वाऊंगी मैं क्योंकि उन बाजवाओं ने इन लोगों से रिश्ता जोड़ा है, और कोई कारण नहीं होगा। राज, संभाल के यार। हम रोज यहाँ आ सकते हैं और यहाँ हमें कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा, कभी भी लड़ाई की बातें नहीं होगी। बाजू और पवनियों का ये नाम बनेगा यारा दड्डा। मेरी गुड़िया तोड़ दी। तू भी मुझे नहीं समझता। तुझे तेरी गुड़िया इतनी पसंद क्यों आती है? तू भी लड़कियों की तरह करता रहता है। हो बस थोड़ी दूर और फिर तू पहुंच जाएगा जहां तुझे होना चाहिए। हो तो जानना नहीं है मैं कौन हूं? मैं मनप्रीत पवनिया हूं, पवनियों का शाह। तुम क्या क्या जानती हो मन्नू के बारे में? मन्नू पवनिया के बारे में कौन नहीं जानता? वो शाह है हमारे।
ये तुम्हारे फोन में अम्मा आंटी का नंबर मम्मी नाम से क्यों सेव है? मम्मी को मम्मी नहीं तो क्या बोलेंगे? यारा क्या कर रहा है यारा? बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे? लेकिन तेरे दर्द के आगे मेरा दर्द महान, तेरा दर्द कुछ भी नहीं मन्नू, कुछ भी नहीं। तेरा दर्द, तेरे जख्म तो मरहम लगाने से मिट जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो दर्द, जो जख्म तूने मेरे दिल पे दिया है ना, उसका कोई इलाज नहीं मन्नू, कोई इलाज नहीं। गद्दारी की है तूने मेरे साथ, झूठ बोला है तूने मुझे। बड़ी बड़ी बातें करता था ना तू, यारी की, दोस्ती की, वादे, कस्में, कहां गए वो कस्में और वादे? क्यों झूठ बोला मन्नू, क्यों? मैं तुझे सच बताने वाली थी यारा। झूठ, एक और झूठ। इतने सालों में तुझे एक मौका नहीं मिला कि तू मेरे पास आए और सच बताए, हाँ? देख, देख इसमें और बोल, बता मुझे क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है? बता ना मन्नू, बोल। देख, देख इस आईने में और बता कौन दिख रहा है इसमें तुझे? मेरा दोस्त मन्नू या वो लड़की जिससे मैं प्यार कर बैठा था? तू तो शाह है ना, तुझे तो सब पता है ना, बोलता क्यों नहीं? बोल, मैं तुझसे पूछ रहा हूं। खून आ रहा है यार, हाथ छोड़। मैं तुझसे पूछ रहा हूं, क्या कहा था तूने? कि दोस्त धोखा नहीं देते, गलत फहमियां धोखा देती है, यही कहा था ना तूने? तो बता, तू बता सच क्या है, वरना तुझे भी मार दूंगा और खुद की भी जान ले लूंगा। मार दे यारा, मार दे। मरने से डर नहीं लगता, इसी दिन से डर लगता था हमेशा। तेरा नाराज होना लाजमी है यारा, मैं मजबूर थी यारा, मैं मजबूर थी। हम रोज यहाँ आ सकते हैं और यहाँ हमें कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा, कभी भी लड़ाई की बातें नहीं होगी। बाजू और पवनियों का ये नाम बनेगा यारा दड्डा। क्या सोच रहा है यारा?
एक काम करते हैं, आज सब सच लिख देते हैं मुन्नू। ये यारा था अड्डा, ये यारा था अड्डा, कभी यारा था अड्डा था ही नहीं। यारा? यहाँ तो हमें धोखेदार अड्डा लिखना चाहिए, धोखेदार अड्डा। ये धोखेदार अड्डा,